भारत स्काउट एंड गाइड के जिला सचिव प्रवीण कुमार जायसवाल ने प्रधान कैफेटेरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 जून को काउंसिल के निर्वाचन एवं जिला कार्यकारिणी के गठन को सही करार दिया। कहा कि पिछली समिति का कार्यकाल 2021 ही समाप्त हो गया और तदर्थ समिति ने 6 माह की तय सीमा के अंदर ही विधिवत चुनाव और गठन संपन्न कराया। वहीं कहा कि बंधु तिर्की ही राज्य के मुख्य आयुक्त हैं और इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला दिया है। साथ ही राष्ट्रीय मुख्यालय ने भी इसकी मान्यता दी है। श्री जायसवाल ने कहा कि विपिन कुमार को पहले ही राज्य सचिव के पद से हटाया गया है और बाद में समानांतर संगठन चलाने के आरोप में निलंबित किया जा चुका है। हजारीबाग में जिलाधिकारी का गठन नियमानुसार किया गया है। हजारीबाग से ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। जो पिछले चुनाव से चयनित हुए थे, मनोनीत हुए थे, जो समिति बनी थी, उनका कार्यकाल 3 जून 2021 को समाप्त हो गया। इसके बाद नियम यह कहता है कि 6 महीना आप अपना एक्सटेंशन ले सकते हैं। ये भी एक्सटेंशन देने का अधिकार मुख्य राज्य आयुक्त को है, यानी बंधु तिर्की को। लेकिन इन लोगों ने किसी से नियुक्ति एक्सटेंशन जो है समिति का नहीं लिया और ये अपने आप को जिला सचिव कहते रहे। मुख्य राज्य आयुक्त के द्वारा जनवरी में तदर्थ कमेटी बनाई गई, जो नियमतः होता है, और तदर्थ कमेटी की ये जिम्मेवारी थी कि 6 महीने के अंदर ये जिला में अपना चुनाव करवा दे, जिला काउंसिल का कमेटी गठित हो जाए और जो पद पर यहाँ हर एक जिला में है उनका निर्वाचन जो होना निर्वाचित हो और जिनका मनोनयन होना है वो। इस कार्यभार के रूप में जनवरी में एक जो तदर्थ कमेटी बनाया गया उसमें मुझे सचिव का पद दिया गया और मैंने अपने कार्य का निर्वहन करते हुए, उत्तरदायित्व को निभाते हुए 10 जून को हमने इसका एक बैठक रखा और उस बैठक में कार्यकारिणी यानी स्कूटी बॉडी का और काउंसिल का, ये दोनों जो चयन के पद थे उनका चयन हुआ, जो मनोनयन का पद था उनका मनोनयन हुआ। ये सारा निकल हो। लेकिन आपका ये जो मनोनयन हुआ 10 जून को, उसके बाद 11 जून का इसका दूसरे पक्ष ने खंडन किया है। इस पर आपने जो कहा, आपकी जो कमेटी है वो काम करेगी आगे या नहीं करेगी? निश्चित रूप पे जब हम अपने नियम के अनुसार सारे चीज़ों का गठन किए हैं, सारे जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इस विषय पे कानूनी रूप से भी सहायता लेंगे और प्रशासन से भी सहायता लेंगे। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जो आपका कार्यालय है उस पर भी उन लोगों का कब्जा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्य रूप से जिला सचिव के पास ही कार्यालय की चाबी या कहें कार्यालय उनके अधीन होता है। जब तक तदर्थ कमेटी था तब तक उन्होंने, पिछले जिला सचिव ने कार्यभार नहीं सौंपा था। इस बार अब अगर चयन हो गया है, अब वो अगर कार्यभार नहीं सौंपते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने संस्था और प्रशासन से इस पर सहयोग लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे इस पर आप? निश्चित रूप से। और हर एक जिला में विभिन्न विद्यालय जो है वो जिला के मुख्यालय से संबंधित है और उसका रजिस्ट्रेशन। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की शुरुआत आज से विगत 6 वर्षों पूर्व हुआ, जब राज्य स्तर पर 2 पदाधिकारी ऐसे होते हैं जिनका चुनाव किया जाता है और वो चुनाव काउंसिल के मीटिंग में होता है। हर एक जिला के जो मुख्य आयुक्त हैं तथा आयुक्त स्काउट गाइड, इनके वोटिंग के द्वारा इनका चुनाव होता है। 2017 में ये चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सभापति या प्रेसिडेंट के रूप में अमर गौरी तथा मुख्य राज्य आयुक्त के रूप में बंधु तिर्की, ये दोनों महानुभाव चुने गए। जिस तरह अन्य संस्थाओं में ये क्लियर कट होता है कि सभापति एक वैसा पोस्ट होता है जो जिनका कार्य सिर्फ डायरेक्ट किसी जिला से या किसी अन्य पदाधिकारी से बात करने का नहीं होता है। सभापति अपने मुख्य राज्य आयुक्त से बात करते हैं या राज्य के जो सचिव होते हैं उनसे बात करते हैं। मुख्य राज्य आयुक्त बंधु तिर्की जो अभी जिस पोस्ट पे थे
उनके द्वारा